सवाल आते हैं, उसका हैशटैग है सोच इंडिया सोच। तो आज ये सवाल पे भाई थोड़ी देर में जवाब लेकर आएंगे, लेकिन स्क्रीन्स पर आएंगे अब आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा सर। मिहिर सर हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे सर बढ़िया मूव एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये दिवाली नए हाई वाली होगी क्या? बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इच्छा तो यही है कि हमारी मार्केट चलती रहे और जिस तरह से हमारी जो लोकल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखा रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स लोकल जो हैं, उनकी भी सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। तो लगता है कि बाजार में मोमेंटम पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही है कि जो ग्लोबल वैश्विक वातावरण है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, तो वो एक मैं रिस्क फैक्टर गिन के चलूंगा। ये सही कहा आपने, ग्लोबल, और हम उस बेपरवाह हैं उससे। जब वो गिर रहे थे तब भी हम रेजिलियंस कह रहे थे, हमारा रेजिलियंस। अब तो वो चल रहे हैं तो हम और तेजी तूल पकड़ गए। कई लोग कह रहे हैं भाई 2.5 लाख करोड़ रुपए बेचे थे, अभी तो 1/4 वापस आया है, अभी तो बहुत तेजी आएगी। ये रैशनल सही है? ऐसे देखना सही है क्या बाजार को? पैसे तो देखिए, लॉन्ग टर्म में इंडिया में हमेशा पैसे आए ही हैं। हाँ। लास्ट 25 साल की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो शायद 2 या 3 साल होंगे जिसमें उनके फ्लोज नेगेटिव थे। अदरवाइज तो मोस्टली पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन परिस्थिति थोड़ी रिस्की इसलिए है क्योंकि बहुत सालों के बाद हम एक वेरी शार्प, बहुत ही कड़ा टाइटनिंग साइकिल देख रहे हैं ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का। हमारी RBI है वो भी टाइटनिंग कर रही है, बट इतनी फास्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप US फेडरल रिजर्व को देखें या यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखें, तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन का भाई अभी भी इतना हावी है कि जो टाइटनिंग वो जो कर रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट्स एक एक मीटिंग में, वो काफी शार्प है। और वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, लिक्विडिटी है, वो काफी काफी लिंक्ड होती है सेंट्रल बैंक एक्शन से। सो हमने जो 10-12 साल की जो तेजी देखी थी वो लिक्विडिटी की वजह से थी। और अब ये लिक्विडिटी टाइटन करने की जो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही, आउट ऑफ कंट्रोल है वहां पे। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्लोज आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से आने की उम्मीद नहीं है नेक्स्ट 2-3 महीने में। लॉन्ग टर्म में तो ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन शायद आएंगे लेकिन धीरे से आएंगे, ऐसा लग रहा है। तो मीर सर, सब बढ़िया है हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आउटलुक के लिहाज से, पर आपने सही कहा ग्लोबल कंसर्न्स तो जस के तस बने हुए हैं। तो फिर इसका मतलब ज्यादा दिन हम अपनी चाल नहीं चल सकते, इस तरह से डीकपल्ड बहुत दिन तक तो नहीं चल सकते। कंसर्न्स हैं और हम डीकपल्ड अब तक हैं। ये कंसर्न्स कैचअप होंगे फिर हमारे बाजार में, एटलीस्ट नियर टर्म में कुछ पैंग्स नजर आते हैं। देखिए, ओवरऑल माहौल देखे तो डोमेस्टिक जैसे हमने डिस्कस किया, जो लोकल इकोनॉमी है वो ठीक तरह से रेजिलियंस दिखा रही है। और ग्लोबली जो स्लो डाउन हो रहा है इसकी वजह से हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है वो भी दिख रहा है कि इतना स्ट्रांग नहीं है। पिछले अगर हम 2019 का बेस लेके चलें, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो करीबन 2% से बढ़ा है। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2-2.5 साल में अगर हम 2% ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी तेज गति से बढ़ नहीं रही है। और जो डिमांड जो लोकल इकोनॉमी में आ रही है क्योंकि जॉब्स बढ़ रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो इंपोर्ट से मीट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो आत्मनिर्भरता का थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ा पाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो अगले जो 2-4 महीने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि भाई हमारी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। जैसे अभी एक गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल खत्म हुआ है, तो फेस्टिव सीजन चालू हो चुकी है। अभी हार्वेस्ट आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएंगी, तो ये एक फेस्टिव माहौल रहता है जहाँ पे कंजम्पशन अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में कैसी कंजम्पशन है और उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसी बढ़ती है वो काफी इंपॉर्टेंट है बाजार को सस्टेन करने के लिए। ओके, इनफैक्ट आपके इस उत्तर ने और महिर जी आशीष के प्रश्न ने इस चर्चा को शुरू में ही दो भागों में बाइसेक्ट कर दिया। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक, कपल्ड एंड डीकपल्ड। अब डीकपल्ड और कपल्ड दोनों ही सिनेरियो में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स, जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ पैसा बना के दिया है। स्टिल स्टॉक्स आर फ्लोटिंग एट ऑल टाइम हाई। सर, यहाँ पे कमिटेड रहें और फ्रेश बाइंग का स्कोप है या नहीं है? और दूसरा है IT,
जो कि अभी भी अगर आप देखें लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आ पाया है। ट्रेडिंग गेन्स मिलते हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं आ पाया है। इन दोनों स्पेसेस पे आपका व्यू, जहां पैसा बन चुका है या जहां पे पैसा बनने की गुंजाइश है सर? बिल्कुल। तो कैपिटल गुड्स आपने बहुत अच्छा सेक्टर छेड़ा है। ये सेक्टर मुझे लगता है नेक्स्ट 5-10 साल के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही कोर सेक्टर रहेगा, अगर इंडिया को 7-8% से जीडीपी ग्रो करना है। क्योंकि जैसे हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट से हमारे इतने पिकअप नहीं हो रहे हैं, और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और ग्रोथ लानी है तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही आएगी। देखिए, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वो बहुत ही स्ट्रांग रही है लास्ट 20 सालों में। एक हमने स्पर्ट देखा था मैन्युफैक्चरिंग में, जब काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी 2002 से लेके 2009-10 तक। उसमें हमने देखा था कि जीडीपी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करी थी। लेकिन पिछले अगर 7-8 साल देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट खास करके वीक रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया है, और जिस तरह से लास्ट 3-4 सालों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता का थीम जो बना रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन लोकलाइजेशन की बात कर रही है, और सबसे अहम जिस तरह से बहुत सारे सेक्टरों में और नए नए सेक्टर आ रहे हैं, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो बनाई है गवर्नमेंट ने, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, शुरू हो चुका है, और मेरे ख्याल से ये दिखता रहेगा। दूसरा ये है कि हमने देखा कि लास्ट 2.5 सालों में जिस तरह से दुनिया का विश्वास चाइना पे कम होते जा रहा है, तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये कह रही हैं कि चाइना के अलावा, जहां पे दुनिया की 70-80% मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना के अलावा भी एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। और चाइना को काउंटर करने वाला जो साइज है, मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर अवेलेबल है, वो इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। वियतनाम वगैरह है, लेकिन वो ऑलरेडी सैचुरेट होने की एज पे हैं। तो इंडिया जो चाइना प्लस 1 है उससे भी बेनिफिट करेगा, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाए हैं उससे भी बेनिफिट करेगा, और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है कैपिटल गुड्स में, उससे भी बेनिफिट करेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, वो तो एनीवे चालू ही है। तो एक कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो सेगमेंट है, वो बहुत ही पोटेंशियल वाला सेक्टर है, और मेरे ख्याल से अगर इंडिया को ग्रो करना है तो ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो हम ग्रो नहीं कर सकते, और ये गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है और मार्केट भी रिकॉग्नाइज कर रही है। रही बात आईटी की, मेरे ख्याल से आईटी अपने जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है उसके तरफ जा रहा है। 2020, 21 और अभी 22 में हमने जो देखा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेंडिंग का माहौल था ग्लोबली, क्योंकि जो कोविड की वजह से जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज बढ़ गई थी, गेमिंग बढ़ गई थी, वर्क फ्रॉम होम, करोड़ों लोग वर्क फ्रॉम होम दुनिया में शुरू किया था, तो जो वर्क फ्रॉम होम इनेबल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत थी, उसकी वजह से कंपनियों ने काफी सारी आईटी लिंक स्पेंडिंग करी थी। वो मेरे ख्याल से एक लंपी था, मेरे ख्याल से वन टाइम था, और जिस तरह की तेजी हमने स्पेंडिंग में देखी, आईटी स्पेंडिंग में लास्ट 2.5 साल में, उस तरह की तेजी शायद ना हो। ग्रोथ आएगा, बिल्कुल आएगा, 10% ग्रोथ आएगा, लेकिन जो हमने 20, 30, 35% की ग्रोथ देखी थी, उस तरह की ग्रोथ ना आए। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस आईटी में काफी बढ़ चुके थे, क्योंकि अच्छा माहौल था, ग्रोथ अच्छा था, 2.5 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी था। लेकिन मुझे लगता है अभी बेस्ट इज ओवर। जो ग्लोबल लिंक सेक्टर है ये, मेरे ख्याल से अभी हमें डोमेस्टिक लिंक सेक्टर में फोकस करना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कैपिटल गुड्स है, बैंकिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जैसे ऑटो वगैरह में, उसमें हमें फोकस बिल्कुल करना ठीक। चाहिए। तो डोमेस्टिक फेसिंग पॉकेट्स पे तवज्जो दीजिए, और बाजार वैसे मूव भी कर रहा है। आपने देखा होगा सारी पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। मीर सर को फिर से दिखाना डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। मीर सर, ये आप जब भी इंटरव्यू देते हो खड़े होके देते हो, ये ऑफिस में भी खड़े होके ही काम करते हो कि हेल्थ कॉन्शियस ऐसा है कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए खड़े होते हो आप? नहीं, 2 स्क्रीन लगाए हुए हैं, एक बैठने वाला भी स्क्रीन है, खड़े रहने वाला भी स्क्रीन है, तो और थोड़ी थोड़ी आधे 1 घंटे में खड़े रह के भी काम कर लेना चाहिए। कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, तो सिटिंग की वजह से हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, तो घूमते रहना चाहिए और खड़े भी रह के भी नहीं, काम करना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, वो हमेशा नोटिस करता, मैंने पूछ डाला जाए। मेरे सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। अच्छा, मैं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ जाऊं उससे पहले सचिन ने एक बढ़िया सा ट्रेड